Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश की इसका के वीआईपी सीट पर आज ऐसे लोकसभा सीट की बात करेंगे जो है तो हाई प्रोफाइल सीट, लेकिन इन दिनों चर्चा यहां के वर्तमान सांसद के कांड से हो रहा है। वो भी ऐसा वैसा कांड नहीं है, आप इसे कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। यानी सेक्स का ये कांड है जिस पर आरोप लगा है वो वर्तमान में सांसद हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना। कैसे हुआ सेक्स स्कैंडल कांड का पर्दाफाश, ये बताने से पहले इस सीट की कहानी भी समझाएंगे और इस सीट की कहानी से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि एक एक कर इस राज से पर्दा कैसे उठा। हाई प्रोफाइल सीट हासन लोकसभा सीट पर गौड़ा परिवार का वर्चस्व रहा है। हालत यह है कि जब राज्य के साथ साथ पूरे देश में मोदी लहर में बड़े बड़े किले ढह गए, ऐसे में यह सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इतिहास अगर देखें तो बीजेपी आज तक एक बार भी इस सीट पर काबिज होने में कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अभी हासन जिले को रिपब्लिक ऑफ जेडीएस के नाम से भी जाना जाता है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि यहां पर वोकालिगा समुदाय की गौड़ा परिवार के प्रति निष्ठा काफी ज्यादा है। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने जब भी चुनाव लड़ा उन्हें जीत ही हासिल हुई है। यह जिला पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और एचडी रेवन्ना का घर भी है इसी जिले में, और इस परिवार की वोकालिगा वोट बैंक पर काफी मजबूत पकड़ भी है। 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा तुमकुर से चुनाव लड़े थे और यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना इस चुनाव में हासन से जीत गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने जीत दर्ज की थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन है और जेडीएस से प्रज्वल रेवन्ना उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस से श्रेयस पटेल उम्मीदवार है। प्रज्वल रेवन्ना की बात करें तो जो कांड किया है उसकी पूरी कुंडली आप समझ लीजिए एक एक करके कि कैसे इस सेक्स स्कैंडल से पर्दा उठा। उसके बाद आपको हासन लोकसभा सीट का पूरा समीकरण बताएंगे कि सेक्स स्कैंडल का इस लोकसभा सीट पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की?
कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन से लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल ने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया है। एक या दो वीडियो सामने नहीं आए, बल्कि सैकड़ों वीडियो सामने आए। रेवन्ना के घर में काम करने वाली मेड नौकरानी ने पहले शिकायत दर्ज की। राज्य सरकार द्वारा कथित एसआईटी मामले की अब जांच में भी जुट गई है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने कैसे आया। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी के नेता देवराज विजयेंद्र ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीआई विजयेंद्र को एक चिट्ठी लिखी थी। दावा किया था कि उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें महिलाओं की यौन शोषण के करीब 2500 वीडियो हैं। हालांकि देवराज गौड़ा ने यह भी लिखा था कि उन्हें जो पेन ड्राइव मिली है उसमें कुल 2976 वीडियो हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा वीडियो होगा सेक्स कांड का। इनमें सभी आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं दिख रही है जो सरकारी अधिकारी भी हैं और उनके साथ भी यौन शोषण किया गया। देवराज ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवेगौड़ा के परिवार के कई नेताओं पर ये गंभीर आरोप हैं और जेडीएस के साथ हम गठबंधन में हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कई वीडियो हैं और इस वीडियो में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो सरकारी अफसर भी दिख रही हैं। इस वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता रहा है। और अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियो और दस्तावेजों वाले एक और पेन ड्राइव कांग्रेस लीडरशिप के पास पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्वल की एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर संभावना है कि कांग्रेस इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। ये बात पहले ही कही गई थी। अब यह स्कैंडल सामने भी आ गया है। आरोप क्या लगे हैं ये आरोप भी आप समझ लीजिए। इस पूरे मामले में प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम करने वाले हाउस हेल्प की एफआईआर से यह बात सामने आया है। महिला ने एचडी रेवन्ना और उसके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। यौन शोषण में जितने भी वीडियो हैं उसका जिक्र भी किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A यौन शोषण का यह धारा है और 354D पीछा करना, 506 धमकाना और 509 बोलकर या इशारों में महिला की गरिमा का अपमान करना यानी अश्लील इशारे करना के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता होलेन रासीपुर के रहने वाली हैं और उनका पति एचडी रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी के रिश्तेदार भी हैं। अपनी शिकायत में उसने बताया है कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था और तभी से वो यहां काम कर रही थी। उसका आरोप है कि रेवन्ना उसे कमरे में बुलाते रहते थे और वहां 6 और महिला कर्मचारी होती थी। प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डर जाती थी। घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने सावधान रहने को कहा था और उसने ये भी आरोप लगाया है कि जब रेवन्ना की पत्नी नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे और फल देने के बहाने इधर उधर छूते भी थे। वो साड़ी की पिन निकाल देते थे और यौन शोषण करते थे। ये पीड़िता ने बात कही है, आरोप लगाया है। एफआईआर की भी बात समझ लीजिए कि एफआईआर के मुताबिक ये बात कही गई है कि महिला जब किचन में काम कर रही होती थी तब प्रज्वल आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेते थे और उसके पेट पर मुक्का भी मारते थे। महिला ने यह दावा किया है कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल भी करता था और उसे
फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता था, जिसके बाद महिला उसकी बेटी से प्रज्वल का नंबर ब्लॉक करने के लिए कहा था और बाद में ये नंबर ब्लॉक भी कर दिया गया था। रेवन्ना की कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना 27 अप्रैल की सुबह ही जर्मनी भाग गया और रेवन्ना का दावा है कि उसके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उसकी छवि को खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है और ये बात उसने पुलिस में बताई भी है। लेकिन यहां पर दो सवाल उठते हैं कि आखिर ये सेक्स कांड जो सामने आया है वो किसकी सरकार में हुआ। प्रज्वल रेवन्ना की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल के चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिता एचडी रेवन्ना होलेन रासीपुर में विधायक भी रहे हैं, ये क्षेत्र से विधायक रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि किसके कार्यकाल में रेवन्ना ने ये कांड किया। कर्नाटक में बीजेपी ने 2008, 2013 से 2018 और 2019 से 2021 में तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन किसी भी चुनाव में उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। 2019 से अगर बात करें 2021 में बीएस येदियुरप्पा ने अपनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और हालांकि उनकी सरकार केवल 3 दिनों तक चली थी और उसके बाद उन्होंने अपने विश्वास मत से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनका विश्वास मत कम हुआ था। येदियुरप्पा के इस्तीफा के बाद बीजेपी ने बसपा राव बोम्मई को बीजेपी द्वारा कर्नाटक के नए सीएम के रूप में जो शपथ ग्रहण दिलवाई गई थी। इसके बाद जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई। कर्नाटक में कांग्रेस को 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान 137 सीटों पर जीत मिली। बहुमत का आंकड़ा 113 रहा। 65 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने चुनाव में हार मान ली। अब इस कांड की कहानी सुनिए कि पहली बार इस सेक्स स्कैंडल का मामला सामने कब आया। आप पिछले साल 1 जून 2023 को रेवन्ना और उससे जुड़े 3 लोगों ने के खिलाफ सेक्स वीडियो को लेकर बेंगलुरु की जो सिविल कोर्ट है उसमें मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद 2 जून को ही रेवन्ना ने मीडिया के खिलाफ कोर्ट से इस मुकदमे को रोकने की मांग कर ली थी और ये बात कही थी कि ये खबर मीडिया में नहीं जानी चाहिए। इस दौरान रेवन्ना द्वारा कहा गया था कि मीडिया द्वारा उसके खिलाफ फर्जी और एडिटेड वीडियो और फोटो को दिखाकर उसको बदनाम किया जा रहा है और तब से ये मामला दबा हुआ था। कोर्ट से अर्जी आ चुकी थी। इस दौरान जो दायर किए गए मुकदमे थे उसमें 3 लोगों का नाम सामने आया था। उसमें रेवन्ना और उसके ड्राइवर का भी नाम शामिल था। रेवन्ना का ड्राइवर जो पिछले 7 सालों से उसके साथ काम कर रहा था, ड्राइवर जिसे रेवन्ना के परिवार का सदस्य माना जाता था, उसी ने वो कहा कि उसी ने ये पेन ड्राइव को बाहर निकालने में काम किया। उसी रेवन्ना ने फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंच बनाई और 2023 में के सांसद के साथ अनबन हो गई उनकी और फिर उसके बाद धमकियां मिलने शुरू हो गई। मुकदमे में नाम आने के बाद ही ड्राइवर ने रेवन्ना की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उसने अब जाकर इस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। अब राजनीतिक क्या असर हो सकता है इस सेक्स स्कैंडल का, ये भी सुन लीजिए। इस सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद अलग अलग राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। ये छोटी और लंबी अवधि दोनों में जेडीएस और बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है और एक साथ या तो उन्हें अलग अलग रूप से प्रभावित कर सकती है या फिर दोनों ही पार्टी को एक साथ प्रभावित कर सकती है। बीजेपी नेता निजी बातचीत में ये मानते हैं कि ये शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन पब्लिक में उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन इस तूफान में खुद को निकाल ले जाए, लेकिन बाद में भी आने वाले समय में यह मामला जरूर उठता रहेगा। इस मामले में एसआईटी ने गठन भी की है और जांच भी शुरू कर दी है। 3 विशेष यूनिट का गठन किया गया है। मैसूर की एसपी सीमा लटकर की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई है और पहली टीम यौन उत्पीड़न के एंगल से मामले की जांच करेगी। एसपी सुमन डी पन्नाकर की अगुवाई में दूसरी टीम भी इसे बनाई गई है और वीडियो को जांच करने के लिए, पेन ड्राइव को जांच करने के लिए एनालिसिस ये टीम करेगी। वही मामले को सबूत और तकनीकी पहलू से जांच के लिए एक और टीम बनाई गई है, उसे टेक्निकल टीम नाम दिया गया है और इस टेक्निकल टीम की जांच के लिए ये हर तरह की अलग अलग जिम्मेदारियां इसके पास दी गई है कि इस वीडियो से कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया।
सीमा लटकर की अगुवाई वाली टीम पीड़ितों को पता लगाने और हासन से सूचना इकट्ठा करने पर काम करेगी और उसके बाद ये तीनों टीम मिलकर हासन से जो रेड्डी रवन्ना है उनके खिलाफ जांच करेगी और सम्मन पनाकर की टीम पीड़ितों को एसआईटी हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाएगी और फिर से इस पर मामला आगे की कार्रवाई किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था। चुनाव में इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव की बारी है, जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना यहां से जीते थे 6,76,606 वोट से। 52.91% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी के ए मंजू यहां से मैदान में थे, 5,35,382 वोट मिले, 41.87% वोट प्रतिशत रहा। 2014 लोकसभा चुनाव के समय पूरे देश में मोदी लहर थी और इस दौरान बीजेपी का यहां पर जादू नहीं चला था। हाँ, इतना जरूर था कि जेडीएस ने इस बार फिर से 2014 में बाजी मार ली थी। 2014 में हासन लोकसभा सीट के परिणाम को अगर देखा जाए तो यहां से ये परिणाम निकलकर सामने आते हैं कि जेडीएस की तरफ से एचडी देवेगौड़ा मैदान में थे, 5,09,841 वोट इन्हें मिला था, 44.44% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस में अब आ चुकी थी ए मंजू और इन्होंने 4,09,378 वोट पा सकी थी और 35.69% वोट प्रतिशत रहा। हासन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। कंदूर, शरवन बेलगोला और फिर अरसीकेरे, बेलूर हसन और होलेन नासिरपुर ये विधानसभा की सीटें हैं। अरकल, गुड और सकलेशपुर भी विधानसभा की सीटें आती है। 8 विधानसभा की सीटें हैं। अगर इस पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां की साक्षरता बताई गई है 69.34%। 12,94,691 ग्रामीण वोटर हैं। 78.4% यहां की आबादी बताई जाती है ग्रामीण की और 3,56,700 शहरी आबादी है। 21.6% यहां की आबादी है शहर में बसे लोगों की। जाति और आबादी के हिसाब से देखा जाए कि इस शहर में किस जाति की कितनी आबादी बताई जाती है तो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ईसाई और हिंदू, इसके अलावा देखें तो अनुसूचित जाति की आबादी निकलकर सामने आई। बौद्ध धर्म के 0.04%, ईसाई धर्म के 0.4%, जैन धर्म के 0.35%, मुस्लिम धर्म के 8% और अनुसूचित जाति के 19.6% और आदिवासी की आबादी है एसटी की 1.8, सिख समुदाय 0.02%। हासन लोकसभा सीट पहले मैसूर स्टेट में आती थी और उस समय इसे हासन चिकमंगलूर के नाम से जाना जाता था। साल 1957 में मैसूर स्टेट के अंतर्गत ही इस सीट को हासन के तौर पर पहचान मिली और इसके बाद 1974 में हासन सीट कर्नाटक का हिस्सा बन गई। और इस लोकसभा सीट पर अगर इसके बाद देखें तो अकेले देवेगौड़ा को 5 बार जीत मिल चुकी है और 2 बार जनता दल के टिकट पर वो जीत चुके हैं। 3 बार जेडीएस के टिकट से चुनाव लड़े और जीत भी गए। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट राज्य के दक्षिण हिस्से में पड़ती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर बसे इस शहर में प्राचीन होयसल राजाओं के पुरातन स्थल भी हैं। इस बार इस सीट के लिए लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जेडीएस के बीच में गठबंधन को लेकर सस्पेंस था, लेकिन ये जेडीएस के खाते में आ गई है। अब आपको हासन लोकसभा सीट से कब कौन किस पार्टी से जीतकर संसद तक पहुंचा है इसकी बात बताते हैं। 1957-1962 से एचडी सिद्धा नजप्पा कांग्रेस से जीते। 1967 में एन शिवप्पा स्वतंत्र पार्टी से, 1971 में एन शिवप्पा कांग्रेस से जीते और 1974 में यहां पर उपचुनाव हुआ। HR लक्ष्मण कांग्रेस पार्टी से जीते। 1977 में एस नंजेशा गौड़ा यहां से जीते जनता पार्टी से। 1980 में HN नानजे गौड़ा कांग्रेस पार्टी से, जो इंदिरा गांधी वाली पार्टी थी उससे, और 1984 में HN नानजे गौड़ा कांग्रेस से जीते। 1989 में HC श्रीकांतैया कांग्रेस से जीते और 1991 में HD देवेगौड़ा जनता दल से, 1996 में रुद्रेश गौड़ा जनता दल से, 1998 में HD देवेगौड़ा जनता दल से, 1999 में G पुट्टास्वामी गौड़ा यहां से कांग्रेस की तरफ से जीते। 2004, 2009, 2014 में HD देवेगौड़ा जनता दल सेकुलर JDS से जीते। 2019 में प्रज्वल रेवन्ना यहां से जीतकर सांसद बने हैं, अभी वर्तमान में हैं और इस बार प्रत्याशी भी बने हैं। हालांकि सेक्स स्कैंडल के बाद वो जर्मनी भाग गए हैं।
लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता यश यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने KGF 1 और KGF 2 जैसी हिट फिल्में भी दी है, लेकिन इस बार प्रज्वल रेवन्ना को लेकर काफी चर्चा हो रही है और सेक्स स्कैंडल कांड ने देश को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ से इस स्कैंडल की चर्चा हो रही है। देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में आके क्या कुछ नई कार्रवाई सामने आती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।